Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is resilience. It was a request by Biswajit Malik and Biswajit. Here's your lesson. Resilience is a noun and it means the ability to recover from difficulties and hardships. देखिए किसी इंसान के अंदर अगर बड़ी अच्छी एबिलिटी है कि अगर वो जिंदगी में किसी मुश्किल से किसी डिफिकल्टी से हार्डशिप से गुजरता है तो वो वापस से अपने आप को उससे बहुत जल्दी निकाल लेता है और वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। ठीक है, वापस से वो हैप्पी और खुश और एक सक्सेसफुल और एक नॉर्मल लाइफ जो गुजारनी होती है वो उसमें बड़ी जल्दी रिकवर करके वापस आ जाता है। तो ये जो रिकवर करना होता है ना, ये जो इंसान के अंदर एबिलिटी होती है कि आप डिफिकल्टी से या एक हार्डशिप से या एक बहुत कोई ट्रॉमा वाला फेज गुजरा है किसी इंसान की जिंदगी में, खुदा ना ख्वास्ता उसमें से खुद को जल्दी से रिकवर करके नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाए, तो इस एबिलिटी को रेजिलियंस कहते हैं। और ऐसे इंसान को आप एक रेजिलियंट इंसान कहेंगे। रेजिलियंट के स्पेलिंग होंगे RESILIENT। ठीक है, रेजिलियंट इसका एडजेक्टिव है। देखें, समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि अगर वो किसी भी किस्म की कोई उनको फेलियर देखना पड़ जाता है, कोई ट्रॉमा खुदा ना ख्वास्ता उनकी ज़िंदगी में आ जाता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई बुरा इंसिडेंट हो जाता है, तो आप देखिएगा कि कुछ लोग क्या होते हैं कि वो उससे रिकवर नहीं कर पाते। वो एक डिप्रेशन में चले जाएंगे या स्ट्रेस में चले जाएंगे या वो एक नाउमीदी के फेज में चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसा इंसान रेजिलियंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कोई इससे ऑपोजिट इंसान, आप देखेगा ये क्वालिटी कुछ लोगों में होती है, लेकिन ऐसे मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में कम लोग देखे हैं कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई हार्डशिप उनके ऊपर आई है, कोई डिफिकल्ट फेज उनके ऊपर आया है, किसी किस्म का कोई ट्रॉमा से वो गुजरे हैं, तो वो खुद को अपने अंदर ही, उनके अंदर इतनी करेज होती है, इतनी हिम्मत होती है कि वो खुद को जल्दी से उस फेज से बाहर निकाल लेते हैं और नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाते हैं। वो उस फेज के अंदर, उस ट्रॉमा के अंदर रहते नहीं हैं, वो स्ट्रेस में या डिप्रेशन में नहीं चले जाते हैं। उनमें एक एक एबिलिटी होती है, एक उनमें करेज होती है। तो ये जो करेज और ये जो एबिलिटी है खुद को किसी डिफिकल्ट फेज से निकाल कर नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाने को रेजिलियंस कहेंगे। और ऐसे इंसान को आप एक रेजिलियंट इंसान कहेंगे। ठीक है, जैसे खुदा न खास्ता किसी इंसान के अगर पेरेंट्स चले गए, उसको बचपन जो है वो बहुत हार्ड मिला है बचपन, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर बचपन में किसी के पेरेंट्स चले जाएं तो ऑब्वियसली एक हार्ड टाइम, हार्ड लाइफ हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर वो इंसान जो है वो अपने उस हार्ड फेज से जल्दी से बाहर निकल आए, वो उस ट्रॉमा से, पेरेंट्स का गुजर जाने का जो एक ट्रॉमा है, ये तो मैंने एग्जांपल दी है, ट्रॉमास ऑब्वियसली बहुत किस्म के होते हैं, बहुत किस्म के डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं। कोई इंसान अगर उस फेज में से खुद को जल्दी से बाहर निकाले, उस गम को, उस दुख को जो है वो उसमें पड़ा ना रहे, अपने आप को इतनी हिम्मत उसके अंदर हो, इतनी करेज उसके अंदर हो कि वो खुद को उस ट्रॉमा से, उस दुख से, उस गम से खुद को बाहर निकाल ले और उसके बाद एक नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल वापस आ जाए, तो उसको आप कहेंगे कि ये इंसान बहुत रेजिलियंट इंसान है और उसकी इस एबिलिटी को आप रेजिलियंस कहेंगे। आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is considering the kind of life he led, his resilience is admirable। ठीक है, किसी इंसान की आपने जिंदगी देखी कि उसने बड़ी डिफिकल्ट किस्म की जिंदगी गुजारी है या वो बहुत ही परेशानियों से, मुश्किलों से गुजरा है, और जिस तरह की जिंदगी उसने गुजारी है उसके बावजूद अगर वो खुद को वो हैप्पी रहना उसने सीख लिया है, वो डिप्रेशन में नहीं रहता है, वो बहुत नेगेटिव नहीं है, बहुत ही नॉर्मल किस्म का हैप्पी, और एक उसने सक्सेसफुल लाइफ अपनी वापस से जो है वो अचीव कर ली है, तो आप कह सकते हैं कि उसकी जो रेजिलियंस है वो काबिले तारीफ है, एडमायरेबल है। ठीक है, कि जिस तरह की उसने ज़िंदगी गुजारी, अगर उसकी ज़िंदगी को देखा जाए और जिस तरह से वो अब ज़िंदगी गुजारी, जिस तरह से उसने खुद को उस ट्रॉमा से बाहर निकाला है, एक खुशगवार ज़िंदगी, खुश कैसे रहना है उसने वो सीख लिया है, वो एक खुश ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उसकी जो ये रेजिलियंस है ये काबिले तारीफ है। A second example is how fast she recovers from trauma depends on her resilience। ठीक है, किसी, आप कोई डॉक्टर कह सकता है, देखिए कोई इंसान, कोई खातून है, वो किसी ट्रॉमा से गुजरी है, तो वो ये कह सकते हैं कि वो कितनी जल्दी इस ट्रॉमा से खुद को बाहर निकालती है, ये उसकी रेजिलियंस पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए डॉक्टर्स जो है ना वो सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान ने किसी ट्रॉमा से बाहर निकलना है, किसी गम से, किसी दुख से, किसी तकलीफ से बाहर निकलना है, तो ये उसकी अपनी जो करेज होती है, इंटरनल जो उसकी विल पावर होती है, वो उस पे ज़्यादा डिपेंड करता होता है, क्योंकि इंसान ने खुद बाहर निकलना होता है। आपके जो दोस्त अहबाब या डॉक्टर्स या जो भी आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो जस्ट आपको एक हेल्प कर सकते हैं।
वो आपको उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकाल सकते। तो उस ट्रॉमा से इंसान ने खुद बाहर निकलना होता है, और ये डिपेंड करता है उस इंसान की रेजिलियंस कितनी ज़्यादा है, उस इंसान की विल पावर कितनी ज़्यादा है उस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए। थर्ड एग्जाम्पल इज रूरल डिवेलपर्स आर मोर रेजिलियंट देन अर्बन डिवेलपर्स। ठीक है, कि जो रूरल एरिया में, गांव वगैरह में रहने वाले जो लोग होते हैं, देखा जाता है कि वो ज़्यादा रेजिलिएंट होते हैं उनकी निस्बत जो हम लोग जो सिटीज़ वगैरह में रहते हैं, क्योंकि हम ज़रा एक कंफर्टेबल लाइफ गुजारते हैं, तो हमें शायद इतना जल्दी हम खुद को रिकवर नहीं कर पाते। लेकिन जो रूरल लाइफ गुजार रहे होते हैं जो लोग गांव वगैरह में, क्योंकि वो बचपन से ही वो एक डिफ़िकल्ट लाइफ गुजारने के आदी होते हैं, तो वो ट्रॉमा से, डिफ़िकल्ट फेस से वो खुद को जल्दी बाहर निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा रेजिलिएंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर लेसन हमारा ख़त्म होता है। अगर लेसन अच्छा लगा है तो काइंडली मेरे इस लेसन को शेयर कीजिए, एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।